चाणक्य के साथ पाटलिपुत्र लौटते समय चंद्रगुप्त को वहां के सहमे नागरिकों की दुर्दशा और त्रासदी देख गहरा आघात लगता है। तब वो उन लोगों के पास जाकर उनकी आर्थिक सहायता करता है। अपनी यात्रा को अगला पड़ाव देते समय अचानक चंद्रगुप्त को उस जगह की याद आती है। तभी वो अपने पुराने मित्र बिरजू को ढूंढता है। दूसरी तरफ सुखदेव धनानंद के दल में शामिल होने की पेशकश करता है। उधर चंद्रगुप्त शिकारी को अपनी मां की आखिरी निशानी देकर और उससे 100 कोड़े खाने के बाद बिरजू को छुड़वाने में कामयाब हो जाता है। इधर अमात्य धनानंद को बताता है कि उसके गुप्तचरों ने चाणक्य को ढूंढ लिया है। यही है वो गांव, वो जगह यहां जीवन में सब कुछ तुम्हारे लिए आरंभ हुआ था। किंतु अब ये गांव चल चुका है। यहां अब जीवन का कोई चिन्ह तक नहीं है। हंसते खेलते गांव को जहां तुम्हारा बचपन बीता, शमशान बनाया किसने और क्यों बनाया? यहां आकर ये सब देखकर पुरानी यादें जीवंत करना तुम्हें अगले पड़ाव में बल देगा। क्या कर रहे थे? हाँ? छुप रहे थे? मारू मारू तुम्हें? क्या कर रहे हो?
चंदू, चंदू, क्या बात है बंधु? इतना छटपटा रहे हो? क्या शिकारी के कोड़ों के मार बेचैन कर रही है? अब क्या बताऊं तुझे, कितना सताया मेरे परिवार को, मेरे गांव को, मेरी मां को। और जब भी ये दृश्य मेरी आंखों के सामने आते हैं तो रह रहकर मन में एक ही प्रश्न उठता है कि यदि मैंने पाटलिपुत्र ना छोड़ा होता, यदि मैं अपना परिवार, अपनी बस्ती, अपनी मां को छोड़कर नहीं जाता, तो पता नहीं उन्हें बचा पाता या नहीं, किंतु उनके लिए लड़ते लड़ते मर तो सकता था। मैं भोजन देख के आता हूँ। कितना पका? पाटलिपुत्र के लिए चलते समय तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा था चंद्रगुप्त। अब समय भी इतना निकल चुका है और तुमने भी इतना सब देख लिया है फिर से। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या सत्ता सभी को भ्रष्ट बना देती है। तुमने मुझसे कहा था कि मगध के सिंहासन पर बैठते ही मैं सिकंदर या अन्य राजाओं की तरह हृदयहीन तो नहीं हो जाऊंगा कहीं। तो आज मैं कह सकता हूं चंद्रगुप्त, नियति ने तुम्हारा भविष्य अन्य राजाओं से भिन्न लिखा है और यह बात पूरी यात्रा में सिद्ध भी हो चुकी है और कारण उद्यम में ही छिपा है। तुम्हारा जन्म अन्य राजाओं या सिकंदर की तरह नहीं हुआ, जिन्हें बचपन से ही मात्र सुविधाएं मिली हों, जिन्हें हर पल विजय युद्धों और बड़े बड़े सम्राटों की कहानियां सुनने को मिली। और तुम एक निर्धन परिवार में जन्मे, एक ऐसा परिवार जो कुचला गया, जिसने सदा सहा ही सहा, दुख, अपमान, यातना सब कुछ सहा। और चंद्रगुप्त, जिसे ये सब कुछ याद रह जाता है, अपनों का दुख, अपनों की यातना, अपनों की असहायता, अपनों की निर्धनता, तो चाहे वो कितने ही बड़े सिंहासन पर क्यों ना बैठ जाए, अपनी जनता के प्रति कभी हृदयहीन नहीं होता। वो राजा कभी अमानवीय नहीं होता। वो राजा अपनी सत्ता के मद से कभी भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि जिसने निर्धनता भोग ली, देख ली, वो अपनी जनता की हर विवशता को समझ लेगा, बिन बताए ही समझ लेगा वो अपनी प्रजा के दुख। इसीलिए सत्ता भी उसे भ्रष्ट नहीं बना सकती। फिर वो अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं जिएगा, वरन अपनी सत्ता और शक्ति का उपयोग अपने जैसे गरीबों के जीवन बदलने के लिए करता है। साधारण जन के लिए असाधारण दुनिया का निर्माण करने के सपने देखता है, क्योंकि उसके मन में गरीबों के लिए दर्द होता है। फिर कोई भी शक्ति उसे भ्रष्ट कैसे बना सकती है? इसीलिए तुम अपना अंतिम पण तक दूसरों को देने के लिए सहजता से तैयार हो जाते हो। अपनी मां की अंतिम निशानी तक उन्हें बचाने के लिए दांव पर लगा देते हो, जिन्हें तुम ठीक से जानते तक नहीं। बस उनके दर्द को जाना तो सब कुछ लुटा दिया, उनके लिए कोड़े भी खा लिए। चंद्रगुप्त, तुम दूसरे राजाओं की तरह भ्रष्ट हो ही नहीं सकते। कभी नहीं।
बिरजू, सब ठीक तो है ना? चिंता मत करो चंदू, मैं पूरी तरह से सजग हूं। कुछ अनहोनी हुई तो मैं स्वयं तुम्हें जगा दूंगा। जाओ, तुम जाके सो जाओ, जाओ। आज यहाँ वापस आकर मैंने जाना आचार्य कि मैं आपका कितना ऋणी हूं। यदि आप ना होते ना तो मैं इसी आशा के साथ यहाँ पड़ा रहता आज तक कि कोई आए और मुझे यहाँ से बचा कर ले जाए। किंतु आपने मुझे अपनाया आचार्य, इन परिस्थितियों से मुझे बचाकर यहां से लेकर गए। आप इस योग्य बनाया मुझे कि आज मैं अपने ही जैसे असहायों की सहायता कर सकूं। क्या था मैं आचार्य? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप मेरे लिए मेरे पिता से भी बढ़कर हैं आचार्य, मेरी मां से भी बढ़कर हैं आप। और मैं वचन देता हूं आपको आचार्य कि आपके अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए मैं अपना सब कुछ झोंक दूंगा, सब कुछ। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया आचार्य, इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता
और अपने चिरपरिचित लक्ष्य को पाने के लिए। एक बार फिर से आपसे आशीर्वाद चाहिए आचार्य, आपसे मार्गदर्शन और साहस चाहिए। आशीर्वाद दीजिए आचार्य। आशीर्वाद दीजिए ना आचार्य। उठो चंद्रगुप्त। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है चंद्रगुप्त, किंतु यदि मुझे कुछ हो गया तो ये बात सदैव याद रखना, सच्चा ज्ञान गुरु के चरणों में ही होता है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आचार्य? क्या आपको किसी संकट की आशंका है? आशंका कैसी? बिरजू तो रख ही रहा है सुरक्षा का ध्यान। चंद्रगुप्त, आचार्य! आचार्य! चंद्रगुप्त! आचार्य! आचार्य! बिरजू! बिरजू, मेरी तलवार खोजो बिरजू! आचार्य! बिरजू, तू चिंता मत कर, मैं भी आता हूं।
आचार्य! आचार्य! क्षमा कर देना चंद्रगुप्त, पर मैं भी क्या करता मित्र। तुझे तो अवसर मिल गया था आगे बढ़ने का, उठने का, और मुझे अवसर बनाना पड़ा। संभव है कि तू मुझे शिकारी से मुक्त करा दे, किंतु उससे कहीं अधिक पहले अमात्य प्रमुख ने मुझे इतना धन देने का आश्वासन दे दिया था, जिसके लिए ना करना मेरे लिए असंभव था मित्र। The day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. महाराज, तो फिर दिए जलाओ, तोरण लगाओ, पूरे महल में उत्सव घोषित कर दो। आज वर्षों के बाद हमारा प्रिय शत्रु चाणक्य आया है। इस बार उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। किंतु वो है कहां? अब देखना, हम तेरे साथ ऐसा खेल खेलेंगे, धिनक धिनक धिन धा। अब देखते हैं कौन आता है तुझे बचाने के लिए। चंद्रगुप्त आएगा,
अवश्य आएगा। अरे यही तो है वो, ये वही है खुली शिखा वाला बामन हमारा शुभ चिंतक तक्षशिला का आचार्य बामन महाराज, आचार्य चाणक्य। स्वागतम सुस्वागतम। हमारे पिताश्री कहा करते थे, यदि किसी के सहस्त्र मित्र हो तो संभव है आवश्यकता आने पर उसे एक भी मित्र ना मिले। किंतु उसका केवल एक ही शत्रु हो तो वो उसे कदापि निराश नहीं करता। बस सच्चे मन से उसकी कामना करो तो वो कहीं ना कहीं से प्रकट हो ही जाता है। और देखो अमात्य, हमारे शत्रु ने भी हमें निराश नहीं किया। विलंब से ही सही किंतु प्रकट तो हो गया। तिगरधार, किंतु अब तुम्हारा विनाश निश्चित है चाणक्य। संभव है कि मेरा यहां यूं लाया जाना तुम्हारे विनाश का आरंभ हो। अमात्य, इसीलिए हमें ये शत्रु अति प्रिय है। बंदी बना खड़ा है फिर भी ज्ञान बांट रहा है। ये समय हंसने का नहीं है धनानंद, सोचने का है, विचार करने का है। तुम्हें स्मरण है, एक दिन मैं इसी सभागृह में तुम्हारे सामने झोली फैलाए खड़ा था। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर निकल चुका है, पर्शिया तक पहुंच गया है। हिंदू कुश पार करे इससे पहले आप सीमांत प्रदेश कैकय और गांधार को संधि से अपने साथ ले लें। महाराज, टल सकता है, बच सकता है भारत। अब तू बताएगा कैसे करें हम राज। किंतु उस दिन ना तुमने मेरी व्यथा सुनी, न समझी, और मुझे इस सभागृह से बाहर फेंकवा दिया। बिखरे भारत को जोड़ दीजिए महाराज, अन्यथा इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा महाराज। अब भी समय है, संभल जाइए महाराज, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए महाराज। और आज जब जबरन मुझे इसी सभागृह में फिर से पकड़ कर लाया गया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे अत्याचारी शासन के अंत का आरंभ निकट आ गया है। जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये चाणक्य प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा। अब कौन करेगा हमारे शासन का अंत? बामन महाराज, आप तो बंदी बने खड़े हैं हमारे सामने। तुम्हारा कुशासन ही तुम्हारा अंत करेगा। सिंहासन पर बैठे राजा को समझना चाहिए कि जब उसकी नीतियां जनता के हित में ना हो तो उसका शासन सफल नहीं है। और तुम जैसे शासन चला रहे हो उसमें जनता के लिए केवल दुख, संताप और शोषण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ऐसा शासन नहीं, पाप होता है। और तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है जो किसी भी क्षण फूट सकता है।
घड़ा? कौन सा घड़ा? कैसा पाप? आज क्योंकि तुम्हारे सामने मृत्यु खड़ी है, बौरा गए हो तुम। अंत हमारा नहीं, तुम्हारा होगा, तुम्हारा। अब मैं एक व्यक्ति नहीं, अब एक विचार बन चुका हूं। विचार जो जनहित का विचार है, विचार जो न्याय का विचार है, विचार जो किसी भी राजा को अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का विचार है। ऐसे विचार को ना बंदी बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। अब तुम्हारे अंत के साथ इस नए विचार से एक नया राजा आएगा। और कौन होगा वो नया राजा? है? चंद्रगुप्त? है? तुम शायद नहीं जानते। चलो हम तुम्हें बता देते हैं। चंद्रगुप्त मारा जा चुका है। हमें हमारे सिंहासन से तुम जिसे बिठाने के लिए वर्षों से प्रशिक्षण दे रहे थे, वो चंद्रगुप्त मर चुका है। रहे तुम, और तुमने कहा है कि तुम एक व्यक्ति नहीं रहे, विचार बन गए हो। और विचार को तो मारा नहीं जा सकता, है ना? ठीक है, देखते हैं तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। अमात्य, देख क्या रहे हो? तुरंत चाणक्य की सार्वजनिक मृत्युदंड की घोषणा करवाओ। इसे घसीटते हुए ले जाओ। चाणक्य, अब देखना, हम तेरे साथ ऐसा खेल खेलेंगे कि धिनक धिनक धिंधा। अब देखते हैं कौन आता है तुझे बचाने के लिए। चंद्रगुप्त आएगा, अवश्य आएगा, ये इस आचार्य का विश्वास है, जिसने चंद्रगुप्त को केंद्र बनाकर अखंड भारत का सपना देखा है, और वो अखंड भारत के निर्माण से पहले मर नहीं सकता। चंद्रगुप्त आएगा, अवश्य आएगा, आएगा। था तिरकिट था, अगर मेरे आचार्य को कुछ भी हुआ ना, सर्वनाश होगा, सर्वनाश।
चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, आचार्य, आचार्य, आचार्य। अमात्य प्रमुख ने मुझे इतना धन देने का आश्वासन दे दिया जिसके लिए ना करना मेरे लिए असंभव था मित्र। अगर मेरे आचार्य को कुछ भी हुआ ना, सर्वनाश होगा, सर्वनाश।